नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। भोपाल ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज GCCI मध्य प्रदेश की प्रादेशिक बैठक भोपाल स्थित एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई। बैठक में गोटेक 2025 जयपुर के लिए प्रदेश से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने, जिला तहसील स्तर पर संगठन विस्तार और गो आधारित मॉडल को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार की गई। बैठक के मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री GCCI राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने कहा कि गो आधारित उद्योग भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। GCCI द्वारा दिनांक 30, 31 मई और 1-2 जून को जयपुर में आयोजित गोटेक 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि गो क्रांति का महायज्ञ है। साथ ही आयोजन में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और गो सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष GCCI मध्य प्रदेश दिलीप धनराज गुप्ता ने कहा कि GCCI का उद्देश्य हर जिले और तहसील तक संगठन का विस्तार कर प्रदेश के युवाओं और किसानों को गो आधारित स्टार्टअप से जोड़ना है। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर अनुपम चौकसे एवं कुलपति नरेंद्र थापक ने बैठक में पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया का पौधा भेंट और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। प्रादेशिक बैठक में मुख्य रूप से जवाहरलाल गुप्ता, शैलेश पालीवाल इंदौर, सुमनलाल ताम्रकर, अजय नरेलिया शाजापुर, गंभीर सिंह राजपूत नर्मदापुरम, राजेश चौहान झाबुआ, राम रघुवंशी अशोकनगर, राजवीर सिंह मुरैना, मनोज प्रताप सिंह सतना, ईश्वर अम्बोदिया उज्जैन, भगवान सिंह सिंगोरिया रायसेन, शिशिर विश्वकर्मा छिंदवाड़ा, भागीरथ तिवारी नरसिंहपुर, एसी द्विवेदी भोपाल, हुकुम सिंह पाटीदार नीलबढ़, दीपाली उपाध्याय, अजय सोनी भोपाल सहित प्रदेश भर से गौ सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक का संचालन शैलेंद्र तेनगरिया ने किया और आभार पवन दुबे ने व्यक्त किया। बहुत ही सुंदर। अभी हम सब लोग GCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज साहब को सुन रहे थे। आपकी बड़ी विशेषता है। दिन महोदय बैठे हमारे पास में, आपको भी बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। LNCT एक मैसेज आपने आवेदन करवाया और भाई साहब का बड़ा सहज सरल व्यक्तित्व ही आपको महान बनाता है। इतनी सहजता से आपने पूरी इकोनॉमी को साउंड करने के लिए गौ माता हम जैसे ध्यान अपना आकर्षित कर सकते हैं उसकी ओर आप अपना ध्यान रख निश्चित मानिए। वैसे जैसा आपने कहा है कि हम अभी ये संख्या अभी गोटेक करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी संख्या आपके पास वो पहुँचने वाली है। आज का बहुत ही सुंदर आयोजन रहा हमारा और मैं इसको सफल इसलिए मानता हूँ कि माननीय श्री हमारे दिलीप जी धनराज गुप्ता जी ने और इतना बड़ा एक संगठन जो हमारे GCCI ये वैश्विक परिसंघ है उसने नियुक्तियाँ की और मैं आपको इसलिए भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डे और नाइट वाले इस काम में लगे हुए, मतलब एक साथ इतने अध्यक्ष को नियुक्त करना और उसमें भी उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए कि वास्तव में वो गौ माता के लिए सेंसिटिव है या नहीं। गाय को जब हम मानते हैं तो गाय के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को चयनित करने के लिए दिलीप जी आपको बहुत बहुत बधाई। उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे हाई कोर्ट एडवोकेट है दीदी सुमन जी। सुमन जी बताइए आप कैसे गाय की सेवा कर रही हैं टेरेस पे? भाई साहब टेरेस पे मैंने छोटे बच्चे पाल लिए थे। हमें 2-3 एक बच्चा था, 2 बच्चियाँ थी जो मेरी रक्षा सही बात में वो मेरी रक्षा कर रही हैं। तो वो बड़े धीरे धीरे वो टेबल कुर्सी मेरे साथ ही खाना मैं खाती थी, छोटे से बैठे थे। यहाँ तक कि मेहंदी लगवाना और टिक्की बिंदी लगवाना तो मेरे साथ कर रही थी। मैं विश्वास करी, मैं तैयार होती कोर्ट के तो सब करवाती थी अभी भी। और थाली में वो खाना खाती तो जब वो एक कटोरी भी नहीं चम्मच से गिर जाएगा तो वो खाना नहीं गिरता है। ऐसा मैंने उनको पाला था और सारी भाषा समझती है, सारी चीजें समझती है। पर मैंने उससे जो अंतरिक्ष विज्ञान सीखा है और जो साइंस सीखा है मैंने कोविड के समय पे, वो मुझे एक चीज बताती थी जब एक लहर आती थी तो मैं अंदर हो जाऊँ और वो सब कुछ। तो जो अंतरिक्ष विज्ञान यदि सीखना है तो गौ माता से सीखना चाहिए। झाबुआ से संवाददाता हरीश राठौड़ की रिपोर्ट।